तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पदार्थ के बारे में जानने वाले और पदार्थ का वर्गीकरण करने वाले। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो सबसे पहले जानते हैं कि पदार्थ क्या है। तो पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित हुए सारे या पृथ्वी में उपस्थित हुए सारे वस्तुएं जिसका कुछ न कुछ वजन हो, कुछ भार हो और जो स्थान छेकता हो, वह सब क्या है? पदार्थ। तो क्या बोलना है? पूरे ब्रह्मांड में या पृथ्वी पर उपस्थित हुए सारे वस्तुएं जिसका कुछ न कुछ वजन हो और कुछ स्थान छेकता हो, वह सब क्या है? पदार्थ है। तो वह सारे वस्तुएं जिसका कुछ न कुछ वजन हो, कुछ स्थान छेकता हो, वह सब क्या है? पदार्थ है। तो चलिए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पदार्थ, और हम लोग अभी करने वाले पदार्थ का वर्गीकरण। तो पदार्थ का दूसरा नाम है द्रव्य, जिसको इंग्लिश में मैटर या सब्सटेंस बोलते हैं। मैटर या सब्सटेंस बोलते हैं। तो इसका वर्गीकरण हम लोग दो आधार पर करते हैं, एक भौतिक और एक रासायनिक। एक भौतिक वर्गीकरण और एक रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। तो सबसे पहले लिखते हैं रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण और एक तरफ भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को तीन अवस्थाएं में बांटी गई। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को कितनी अवस्थाएं में बांटी गई? तीन। ठोस, द्रव्य, गैस। वैसे मुख्य तो पांच अवस्था में बांटे गए हैं, प्लाज्मा अवस्था और बीईसी। और इसका चौथा और पांचवा प्लाज्मा अवस्था और बीईसी। ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा अवस्था एंड बीईसी। तो उस दोनों के बारे में हम लोग अभी उतना अध्ययन नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं और लिखते हैं कि भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया, ठोस, द्रव्य और गैस। कितने आधार पर? ठोस। तीन आधार पर, ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस को इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड, इसको लिक्विड। सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ठोस, देखिए, ठोस पदार्थ वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो। वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन निश्चित हो। जैसे ठोस पदार्थ से कोई चीज बना दी जाए, उसका आकार फिक्स हो जाएगा। कुछ है ठोस है, वह उसका आकार फिक्स और उसका आयतन भी फिक्स रहता है। मान लीजिए कि एक बड़ा सा पत्थर लिया है और उसको हम यहाँ पर रख दे तो 1 किलो का है, उस दूसरा जगह ले जाए तो 2 किलो का हो जाएगा। ऐसा नहीं ना होता। नहीं, तो ठोस का आयतन फिक्स होता है और आकार भी फिक्स होता है। द्रव्य का कोई आयतन फिक्स नहीं होता है। द्रव्य का आयतन फिक्स होता है और आकार फिक्स नहीं होता। द्रव्य का आयतन फिक्स होता है और आकार फिक्स नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि द्रव्य को हम पानी को किसी बोतल में रख दे, इसमें बहाव की प्रक्रिया होती है। मान लीजिए द्रव्य को हम पानी को किसी बोतल में रख दे तो वो किसका आकार ले लेगा? बोतल के आकार को। मान लीजिए कि पानी को हम पी लिए तो किसका आकार ले लेगा? मुंह के आकार को। मान लीजिए पानी को बाल्टी में रख दिया तो किसका आकार ले लेगा? बाल्टी को। और इसका आयतन फिक्स रहता है। मान लीजिए कि 1 गिलास पानी को हम एक बड़ा बाल्टी में रख दें तो भले ही बाल्टी में थोड़ा दिखेगा, लेकिन जितना रखे हैं उतना ही रहेगा। क्या मतलब? मान लीजिए कि 1 गिलास पानी, 1 लीटर पानी को हम एक बड़ा बाल्टी में रख दे तो 4 लीटर हो जाएगा? नहीं, 1 लीटर रहेगा और नहीं 2 लीटर होगा। तो इसका आकार और आयतन दोनों आकार अनिश्चित होता है और आयतन फिक्स होता है। गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। जैसे मान लीजिए कि गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। जैसे मान लीजिए कि गैस को हम एक गुब्बारा में रखे हुए हैं, वो गुब्बारा का आकृति गोल है, तो गैस का आकृति भी कैसा हो जाएगा? गोल हो जाएगा। जिस चीज में रख दीजिए, सिलेंडर में रख दीजिए, सिलेंडर का आकार का। तो भौतिक वर्गीकरण समझ लिया। अब चलते हैं रासायनिक वर्गीकरण की ओर। तो रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, एक शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। कितने? दो भागों में बांटा गया है, एक शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ का दूसरा नाम क्या है? मिक्सचर। अशुद्ध पदार्थ का दूसरा नाम क्या है? मिश्रण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिक्सचर।
शुद्ध पदार्थ को क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस। देखिए शुद्ध पदार्थ को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, और अशुद्ध पदार्थ को मिक्सचर या मिक्सचर को इंग्लिश में बोलते हैं मिश्रण। तो सबसे पहले चलते हैं मिश्रण की तरफ से, मिश्रण की ओर जानते हैं। मिश्रण को तीन भागों में बांटा गया। मिश्रण को कितने भागों में बांटा गया है? मिश्रण को 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। मिश्रण को 2 भागों में बांटा गया है, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। मिश्रण को कितने भागों में बांटा गया है? 2, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। मिश्रण को कितने भागों में बांटा गया? 2, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। कौन कौन? होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो देखिए होमोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण क्या होता? वैसा मिश्रण जो समान हो उसे क्या कहते हैं? समान। जो पूर्णतः घुल जाए और पूर्णतः मिल जाता है उसे क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण। जैसे मान लीजिए कि मिल्क प्लस वाटर, दूध में हम लोग पानी को मिला देते हैं तो वह किस तरह से एकदम समान मिल जाता है पूरा अच्छी तरह से, तो वह कौन सा मिश्रण हो जाएगा? समांगी मिश्रण। मान लीजिए कि पानी में हम लोग नमक को मिला दें तो वह कौन सा मिश्रण? समांगी मिश्रण, पूरा तरह से घुल जाएगा। पानी में चीनी को मिला दे, पूरी अच्छी तरह से घुल जाएगी। कौन सा मिश्रण? समांगी मिश्रण। अब जो अच्छी तरह से नहीं घुलेगा वह कौन सा मिश्रण? विसमांगी मिश्रण। और मिश्रण के मतलब समझते हैं? जो जिसमें एक से अधिक पदार्थ मिक्स रहता है उसे मिश्रण कहते हैं। जिसमें एक से अधिक पदार्थ मिक्स रहता है उसे मिक्सचर कहते हैं। अब विसमांगी मिश्रण, जैसे कि चावल में छोटे छोटे कंक्रीट को मिला दीजिए, नहीं मिलेगा, कौन सा मिश्रण? विसमांगी मिश्रण। पानी में बालू को मिला दीजिए, नहीं मिलेगा, विसमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण समझ लिए। तो अब चलते हैं शुद्ध पदार्थ की ओर। शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया। शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। पहला तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक। तत्व को बोलते हैं एलिमेंट, एलिमेंट और कंपाउंड। तत्व और यौगिक। तत्व को देखिए, तत्व किसे कहते हैं और यौगिक किसे कहते हैं? तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है। तत्व क्या? तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा हम एक से अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे हम किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा एक से अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। वह क्या है? तत्व। आवर्त सारणी में जितनी भी तत्व है, जितना भी आवर्त हो, सब क्या? आवर्त सारणी में जितनी भी तत्व है सब तत्व। अब चलते कंपाउंड यानी कि यौगिक की ओर। तो वह यौगिक क्या है? 1 या 2 या 2 से अधिक। जब 2 या 2 से अधिक तत्व के मिलने से जो पदार्थ बनता है, जब 2 या 2 से अधिक तत्व के मिलने से जो पदार्थ बनता है उसे क्या बोलते हैं? यौगिक। 2 या 2 से अधिक तत्व के मिलने से जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? यौगिक। 2 या 2 से अधिक तत्व के मिलने से जो पदार्थ बनता है उसे यौगिक कहते हैं। तो चलिए तत्व की ओर हम बोलने में मिला कि तत्व को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। धातु, अधातु और उपधातु। एलिमेंट के पढ़ने से पहले यौगिक का, कंपाउंड का कुछ एग्जाम्पल जान लेंगे। जैसे H2O, इसमें कितना है? 1 से अधिक H2O, इसमें 1 से अधिक तत्व है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में H2O, इसमें H है और O है, इसमें 1 से अधिक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो 1 से अधिक तत्व है। यह कौन सा होगा? यौगिक होगा, यौगिक। इसी प्रकार से आप चलिए चलते हैं तत्व की ओर। तो तत्व को कितने भागों में बांटा गया है? वर्गीकरण किया गया है
तीन। धातु, अधातु एंड उपधातु। धातु तत्व को 3 भागों में बांटा गया, तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। धातु, अधातु, धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। धातु को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया, धातु, अधातु और उपधातु। देखिए, धातु को इंग्लिश में कहते हैं मेटल, इसको नॉन मेटल, इसको बोलते हैं मेटोलाइट। इसको मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट। अब चलते हैं जो धातु, धातु के बारे में समझते हैं। धातु किसे कहते हैं? तो वह धातु वह तत्व होता है जिसमें कुछ चमकीली, धातु चमकीला होता है और यह विद्युत का सुचालक होता है। अधातु विद्युत का कुचालक होता है, इसमें करंट नहीं लगता है बशर्ते। लेकिन एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का क्या है? ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी क्या है? विद्युत का कुचालक। अब देखिए उपधातु, जिसमें धातु और अधातु, उपधातु में धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। उपधातु में अधातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, वो क्या होगा? उपधातु। देखिए, धातु और अधातु को पहचानने का एक सिंपल ट्रिक है। धातु और अधातु को पहचानने का एक सिंपल ट्रिक है। जैसे मान लीजिए कि सोडियम, सोडियम इसका संयोजकता निकालकर हम इसको धातु और अधातु है क्या, संयोजकता का एक हम वीडियो डाल देंगे कैसे निकाला जाता है। इसमें हम डायरेक्ट बोलते हैं कि धातु और धातु को पहचानने का। अब बोलेंगे कि सोडियम, सोडियम धातु है क्या धातु? आप लोग सोचिएगा, इसको संयोजकता निकाल दीजिए तो पर क्या हो जाएगा? संयोजकता क्या होगा? 2, 1। इसका संयोजकता कितना आ गया? 1। तो जिसके संयोजकता के लास्ट में क्या, जिसके संयोजकता के लास्ट में 1, 2, 3, जिसके संयोजकता के लास्ट में 1, 2, 3 आ जाए, वो सब किस में आ जाएगा? मेटल, धातु में आ जाएगा। जिसके संयोजकता के लास्ट में 1, 2, 3 आ जाए, वह किस में आ जाएगा? धातु में आ जाएगा। अब देखिए उपधातु कुछ ऐसे होता है जो उपधातु, जैसे सिलिकॉन। सिलिकॉन का कितना होता है? Si14। सिलिकॉन का निकालते हैं Si14, इसको निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 2, 8 और 4, 2, 8 और 4। इसके लास्ट में कितना आ गया? 4। तो कुछ ऐसे होते हैं जिसके नहीं 3 से ऊपर आता है और नहीं 5 से ऊपर आता है, वो दोनों के बीच में 4 आ जाएगा, वो ऐसा पदार्थ क्या हो जाता है? उपधातु हो जाता है। और इसके अलावा जो भी आ जाएगा वह कितना क्या हो जाएगा? कुछ ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में 4 होते हैं, वो भी धातु। अब देखिए, कुछ इससे जितना भी ऊपर आ जाएगा सब किस में आ जाएगा? अधातु में। तब चलते हैं यौगिक के बारे में। तो यौगिक को 2 भागों में बांटा गया है, कार्बनिक यौगिक एंड अकार्बनिक यौगिक। यौगिक को कितने भागों में बांटा गया है? 2। कार्बनिक यौगिक एंड अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। देखिए, कार्बनिक यौगिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड। अकार्बनिक को इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अकार्बनिक यौगिक को क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और कार्बनिक को ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब कार्बनिक यौगिक वैसा यौगिक जो कार्बन के मिलने से बनता हुआ, कौन सा यौगिक? कार्बनिक यौगिक। वैसा यौगिक जो कार्बन के मिलने से बनता है, उसे कार्बनिक यौगिक का। वैसा यौगिक जो कार्बन के मिलने से नहीं बनता हुआ अकार्बनिक यौगिक। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और
और जितना भी हो सके वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।